आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर JKLH लाइव और खबरें तफसील से। 2010 के IAS टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल, जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया है। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा है कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा है कि चेलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहर हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में ADA हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उन्होंने अब कहा है कि उन्होंने ये अर्जी काफी अरसे पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही थी और वो अपने हुकूक से महरूम थे। इसके अलावा इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की हैं। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश की है उन्होंने, और अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील ट्रिलियन रामबन व्याडक्ट का जिक्र किया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा व्याडक्ट तक मिल्कियत करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। और दोमिया की जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता है। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने अज़्म में अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की है, न सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में माविन है, बल्कि एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। डॉक्टर शशि के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धोखाधड़ी, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज। प्रिंसिपल GMC हैं डॉक्टर शशि सुदन। 1981 में MBBS के इम्तिहान में शिरकत का मामला, इम्तिहान में शिरकत के लिए तारीख पैदाइश की जालसाजी पर मुकदमा। क्राइम ब्रांच जम्मू के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मुकदमा दर्ज किया है। दफा 420, 120B और दीगर के तहत FIR दर्ज की गई है। DYSP रैंक का अफसर तहकीकात करेगा। जी हाँ, इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर के मुताबिक डॉक्टर शशि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा धोखाधड़ी का मुकाबला दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी और जालसाजी और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल GMC हैं डॉक्टर शशि सुदन। 1981 में MBBS के इम्तिहान में शिरकत का मामला है। इम्तिहान में शिरकत के लिए तारीख पैदाइश की जालसाजी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्राइम ब्रांच जम्मू की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मुकदमा दर्ज किया है। दफा 420, 120B और दीगर के तहत FIR दर्ज की गई है। DYSP रैंक का अफसर तहकीकात करेगा। पहली बार अमरनाथ यात्रा पर आए यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पुरजोश हैं। न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए मुतअद्दिद ऐसे यात्रियों ने कहा कि उन्होंने यात्रा के मुतालिक जो तवक्कुआत थी, यहां पहुंचकर उन्होंने इससे बढ़कर इंतजामात पाए हैं। इसके लिए वो इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आम लोगों के मशकूर हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 जारी है और ट्रांजिट कैंप जो यात्रियों के लिए यहाँ पे बांडीपुरा के शादीपुरा में बनाया गया है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि यहाँ पे यात्री जो है क़याम पजीर हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं और उसके बाद यहाँ से ये बालटल के लिए रवाना होते हैं। तो एक ग्रुप है यहाँ पे बिहार
रियासत से यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं जम्मू कश्मीर, और फर्स्ट टाइम यात्रा के लिए ही आए हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे जो यूथ हैं, एक ग्रुप आए हैं, दोस्तों का एक ग्रुप आया है। तो इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये कितने एक्साइटेड हैं इस दफ़ा यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। भैया आप बताएं मुझे पहले अपना नाम। मेरा नाम ऋषि आनंद गुप्ता हुआ, मैं पटना बिहार से आया हूँ। और कश्मीर जैसे जन्नत कहा जाता है, वाकई जन्नत है और वो हम लोग को फील हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? हाँ, कश्मीर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यात्रा पे भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। यहाँ कैंप पे आने के बाद भी किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, सारी जगहों पे साफ सफाई है, खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लग रहा है और बस जल्द से जल्द ये चाहते हैं कि यात्रा जल्द शुरू हो, बस यही चाहते हैं। मैं फर्स्ट टाइम अमरनाथ की यात्रा बाबा भोलेनाथ के द्वारा जा रहा हूँ। इसकी तो खैर अनुमान भी नहीं लगा सकता हूँ मैं कि मैं किस आधार पर वहाँ पहुँचूंगा, वो तो बाबा भोलेनाथ ही जानेंगे। और मैं एक्साइटमेंट इस तरह से हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ अपने लफ्जों में। मैं भर रास्ता सीन, पहाड़, झाड़ी, नदियाँ सब देखते आए, हमको बहुत अच्छी लगी। रास्ते में देखी। अब आगे बाबा भोलेनाथ हमको क्या दिखाते हैं, किस आधार पर हमको बुलाते हैं, मैं स्वस्थ वहाँ पहुँचूंगा कि अस्वस्थ पहुँचूंगा, अब वो बाबा भोलेनाथ जानते हैं। मैं आपसे यह करता हूँ कि हमको सही सलामत बाबा भोलेनाथ तक पहुँच जाए, बस यही अच्छा है। जो हम लंगर लगाते हैं यात्रियों के लिए, वो बहुत ही लाभदायक प्राप्त होती है। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए, आप सभी का भी शुक्रिया। तो कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, कैमरामैन से भी मैं गुजारिश करूँगा दिखाए हैं कि बच्चे भी है, काफी एक्साइटेड हैं, खुश लग रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। बेटा ये टेल मी, क्या नाम है आपका? ऋषा गोयल। कहाँ से हो? मानसा, पंजाब। पंजाब से हैं आप। तो यात्रा पे जा रहे हैं, कश्मीर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप, यस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या देखा कश्मीर में अभी? अभी तक तो कुछ याद नहीं जगह का नाम। तो जो ओवरऑल देखा, आपको क्या लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। फिर जो नेचर। आप बताएं। अच्छा, नेचर अच्छा है, आप बताएं। मेरा नाम चैरिल गोयल है, मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर में आई हूँ और यहाँ का नेचर ब्यूटी आपकी बहुत अच्छी है। मुझे ये सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पे आए और भोलेनाथ जी के दर्शन करें। यहाँ पे बहुत अच्छा खूबसूरत, चारों ओर पेड़ पौधे हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दर्शन करने के लिए चारों तरफ। थैंक यू बात करने के लिए बेटा। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने हमसे बात की, तो इनका ये कहना है काफ़ी एक्साइटेड हैं और कश्मीर में पहुंचकर, जो कि पहली बार आए हैं, तो इनको यहाँ पे जिस तरह से यहाँ का मौसम, यहाँ कश्मीर की ओवरऑल जो ब्यूटी है, जो नेचर है, वो बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी एक्साइटेड हैं और ये जल्द से जल्द जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले गरीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दे दी है। एलजी ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया है। हुकूमत ने PMAY इस्तेफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज को मंजूरी दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि यह जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया है। उधर जम्मू कश्मीर BJP ने फैसले का दिफा किया है। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके
कि ऐसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। और इस दृष्टि से बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि अगर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी काबिनेट में अरकान है और बशमूल वज़ीर-ए-आज़म के ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाब मुनक़्क़द कराए जाएंगे, तो ऐसे फैसले छोड़ने चाहिए एक मुंतखब सरकार पर, चुनी हुई सरकार पर। ऐसे जो भी ऐसे मामले हैं तो एक गवर्नर इंतजामिया, एक अबूरी इंतजामिया होता है, तो मुझे लगता है पहली बात ये है, पहली हमारी ये रिजर्वेशन तो ये छोड़नी चाहिए ताकि वो फैसला करें मुस्तहिक कौन है, कैसे इसके खदखाल क्या होंगे, कैसी स्कीम होगी, कौन बेनिफिशियरीज होंगे। तो मुझे लगता है पहले ये होना नहीं चाहिए था। पहली बात ये है कि ये छोड़ना चाहिए, जबकि आप अब मरकज़ी सरकार के कहने के मुताबिक, एलजी साहब के कहने के मुताबिक इलेक्शन तो बिल्कुल हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तो बेहतर था ये छोड़ना। दूसरी बात है, जब तक इसके खदखाल सामने नहीं आएंगे तब तक ये तो शुबहात पैदा करेगा। अब ये आप 5 अगस्त 2019 के पस मंज़र में देखिए, पहले से ये शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जब यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ था जो महाराजा का बना हुआ था, उस लॉ को कदम किया, करार दिया गया और उसके तहत जो बेनिफिट्स थे, जो यहाँ जो हुकूक थे, उन हुकूक को पामाल किया गया। तो इस सारे पस मंज़र में जाहिर सी बात है कि शुबहात होंगे कि क्या ये कहीं पर कोई डेमोग्राफिक चेंज की कोई इसमें कोई खदशा तो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं से ये तबसरे आए हैं, ये कमेंट्स आए हैं कि शायद अप्रेंशन वॉइस किए गए हैं, ये खदशा जाहिर किए गए हैं कि कहीं पर इसमें इसकी आड़ में कहीं पर कोई तब्दीली ना हो। तो चाहिए ये कि पहले ये कि ये मामला छोड़ना चाहिए था एक मुंतखब सरकार के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन में जो भी होमलेस है, हाउसलेस है, उसके लिए कुछ न कुछ स्कीम बनानी वो तो ज़रूरी है। और ये आज की बात नहीं है, पहले 1947 से ये बनाए गए हैं, नई कॉलोनीज बनाई गई है, नई हाउसिंग बोर्ड के ज़रिए, बाकी इदारे उनके ज़रिए, अभी देखिए बेमना में है या बाकी जो जहाँ पर भी है, बागी महताब में है, कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में है कई एक, वो तो होता रहा ये काम। ये नहीं कोई नई चीज़ आज कर रहे हैं, जवाहर नगर वाली है। लेकिन बात यह है कि ये मामला पहले एक पॉलिसी डिसीजन है, छोड़ना चाहिए एक चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस स्कीम का जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन बेनिफिशरीज होंगे, उसके क्या उनको लवाजमात पूरे करने होंगे, और ये जो अंदेशे आपको दूर करने होंगे आवाम के। और इस अंदेशे अगर जम्मू में ज़ाहिर किए जा रहे हैं, कश्मीर में ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप कहें, इस वाज़े करें। देखिए, मैं आपको बताऊँगा, अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, सबसे ये इसको हिस्टोरिक मानते हैं, एलजी साहब ने हिस्टोरिक कहा है इसे। अगर हिस्टोरिक कोई था, वो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की प्रोग्रेसिव लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिया था, जिसकी मिसालें आज भी पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है हिंदुस्तान की जिसने ये कारनामा और ये प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जब लैंडलॉर्ड्स थे उनसे भी टोटल जमीन नहीं छीन ली गई, उनके पास एक डेफिनेट बेस लाइन रखा गया, बाकी जो टिलर्स थे, मजदूर थे, काश्तकार थे, लेबरर्स थे, उनको मालिकाना हुकूक दिए गए और विदाउट एनी कंपनसेशन, एक पैसा उनको देना नहीं पड़ा। इसको हिस्टोरिक लैंडमार्क डिसीजंस बोलते हैं। और उससे 70-75% लोग जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के रूरल एरियाज में रहते थे, अर्बनाइजेशन बाद में हो गई, शहरों में आना, वो बेनिफिट हुए और एम्पावर हुए। अभी भी देश में अगर आप देखेंगे, ये जो जमींदार है, किसान है, वो कर्जे में डूबे हैं, वो खुदकशी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है जहां ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हैविंग सेड दिस, अब एलजी साहब ये लेके आए, देखिए एप्रीहेंशंस क्यों नहीं होंगे। अब आप अगर जम्मू में
नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इससे तो एप्रीहेंशन लाजमी है। तो एलजी साहब बताएं, क्या ये जो डोमिसाइल है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये उन्हीं को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है, अगर ये नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के, उनको मिल रही है, तो ये तो फिर हमारी वहदत, हमारी पहचान, जैसे हम कहते रहते हैं पीडीपी, हमारी पहचान, उस पर एक और ज़र्ब है और कारी ज़र्ब है। और जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों पे क्यों आए दिन ये अत्याचार हो रहे हैं, इनकी समझ के बगैर किसी और की समझ में आना बहुत मुश्किल है। कि मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों का, आम आवाम का भला किया है, गरीबों की, ज़ईफों, मस्कीनों की और ज़रूरतमंद लोगों की मोदी साहब ने खिदमत की है। मोदी साहब ने दिल से लोगों का भला किया है। गरीब लोगों को आयुष्मान भारत से इलाज के लिए एक एक साल में गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख मिलता है। गरीबों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन्स, गरीबों को मकान देने का काम, छत बनाने का काम मोदी साहब ने किया। टॉयलेट, बाथरूम्स गरीबों के घरों में मोदी साहब ने बनाए। गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं। और अब जो 5-5 मरला जमीन जिसका फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है, गरीबों को, लैंडलेस लोगों को, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको 5 मरले जमीन देने का फैसला किया गया है। बहुत बड़ा फैसला है। हमारी हुकूमत गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और जरूरतमंद लोगों के लिए है। हमारा काम खिदमत खलक है। मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। और ये सब जानते हैं कि लोगों के दिल में मोदी साहब बसते हैं। इसलिए हकीकत यही है कि मोदी साहब ने लोगों का भला किया है। और आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के एक ग्रुप ने पीडीडी ऑफिस सिंबल सोनावारी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 2.5 साल से ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें जारी की जाएं। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से वो सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। एक मुलाजिम ने बताया गुज़िश्ता 2.5 साल से इन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। मुलाजमीन एलजी इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो इस मामले को देखें और इनके मामले को जल्द अज जल्द हल करें ताकि इन्हें मजीद परेशानियों का सामना न करना पड़े। पीडीडी मुलाजिम डिवीजन सुमलस मज सर काम करान सर पत्मो 10 वरियों पे 12 वरियों पे 13 वरियों पे सर काम करान सर कंटिन्यूअसली तनख्वाह निवान मे समझ फरवरी 21 तनख्वाह पत वो वेरिफिकेशन मे समझ वेरिफिकेशन आज यूट टाइम गो अमिस सो बस वनस पाने वन क्लियरली रिकॉर्ड तक क्लियर सोरे क्या क्लियर वन तेल क्या सोन तनख्वाह है मे समझ हुई मे वातनोत केस कल वन दलील सुबह वन ब्या दलील मे समझी यह क्या दलील सर मार्च 2021 पे सर मार्च 2021 पे वो खाली 10 लगन में वेरिफिकेशन खाली 10 लगन वेरिफिकेशन तम पे गो तुम तनख्वाह सर मे समझ आज गई 2 वरी पे समझ 10 मकलनी मे समझ क्या सियासत चलावा जिद कड़ान क्या मे कल वन दलील सुबह वन ब्या दलील सर कम कंटिन्यूअसली करान तुम वनस सर वुचित तुम सान AWN प्रिसित JEN प्रिसित काम करान कंटिन्यू तोताम जोताम सोन तनख्वाह वात तोताम रोज कंटिन्यू सोन एहतजाज। मेंढर सब डिवीजन के मनकोट सेक्टर के ताई इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक ताई गांव में कई सालों से पानी की फराहमी नहीं है। इनका इल्जाम है कि जल शक्ति महकमा मुतअद्दिद बात और मुतअद्दिद याद दहानियों के बावजूद मसला हल नहीं कर रहा है। लोगों ने कई बार इंतजामिया और मकामी रहनुमाओं से इस मसले के बारे में इल्तिजा की, लेकिन कोई भी इनके पानी के मसले के हल के लिए इन तक नहीं पहुंचा। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इनके बचाव के लिए आएं और इस मसले को हल करें। बाकी तो यह चीज़ नहीं कि पानी को बड़ो दाब है, कोई ना पाइप ना टैंक ना कुछ ना गल ना बात, दिहाड़ी का सफर है, 2 घंटा 4 बजे कुड़ियां जानियां बड़े दूर जना तुर जाए पानी नहीं तो बड़ी सख्त परेशानी है इतने असें पानी नहीं। सवेरा तकरीबन जानियां 7 बजे जानियां तो तकरीबन 10-11 बजे तक कोई पानी नहीं लभना, कोई लिफ्ट वाला सिस्टम ही नहीं इतना ना कुछ
ना कोई इत्थे आशना ना कोई लीडर आशना कोई आशना ही कोई नहीं। तो सरकार ये आखनी है कि जड़ा ना आसने महल्ले में इतना पानी होना चाहिए, कोई लिफ्ट सिस्टम है या कोई कुछ होना चाहिए। परेशानी है जी। टाई विलेज में देखो, आपको पता है हमारा जल जीवन मिशन जो है वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे मैंडर में। तो इस तरह टाइम में भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। जो ही उसका काम पूरा हो जाएगा तो उसका टाइम का जो पानी का मामला है वो हल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे वाटर टैंक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उनकी। वो 2 स्टेजेस में स्कीम जो है वो कवर करेगी, पूरे इलाके को 2 स्टेजेस के स्कीम में है। उसमें बोर भी हो चुका है, बोर की ड्रिलिंग भी हो गई है और पंप रूम भी बन चुका है। इवन के टैंक्स वगैरह जो हैं 2-3 वाटर टैंक्स भी बन गए हैं। अब उसमें पाइपलाइन बचानी है और उसको कमीशनिंग करनी है। उसमें विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स मुझे लगता है इंशाल्लाह ये पानी का मसला हल हो जाएगा। और ज़ांस्कार की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जस्कुल सोगपा ज़ांस्कार ने यार्गी रेगेंस चांप को साथ ताउन के जरिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में फेमे बुत फलसफे की क्लास का आगाज किया है। काशा चेमिंग खानका ज़ांस्कार से वेन ताशी ग्यालसिन की क़यादत में यह काम किया गया है। फे गांव के लोगों और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फे ज़ांस्कार के तलबा ने वैन ताशी और इनकी टीम को शानदार इस्तकबाल दिया। काफ़ी तादाद में तलबा और दीगर लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। Amala July Kazuga teni tiring Jakpo Ngajil Aptifia Manetene Tashis Jaksik in Jajana Tenediring Gaveshan and Chenpo Nigashela Rampa Ishe Yartan Skundun Tenelopena Pepste Teneriklament and Zendazik Sources Poteni Gozuk tene bu kazu tene gozu shot jona tene da ngal la tene yar ki reason chen me tene chairman nam tene zaska chos pe tene president yen minjur oba tene nepo la pena tene discussion disyo ne ka na se tene namo tene teaching is ki tene lamstone Jawari moches kundun Zanskala Jat Chagat Zets Inkan Dang Nyampo Teni Yarki Riksum Godik Zets Inkan Dang Del Teni Reglame Tone Reglame Teni Tokne Reglame Teni Zendazik Teni Lopena Shulniches Razarkan Kompeteni Kalijwara Teni Kaula Teni Maning Teni Teni Kongla Welcome Juspen Kato Eka Teni Gaveshin Jisyote Teni और वेन पापो से लुधु जाने वाली राब्ता सड़क की मैग्नेटाइज का काम शुरू हो चुका है। महकमा PMGSY की जानिब से मैग्नेटाइजेशन का काम चल रहा है। मैग्नेटाइजेशन से अब मुसाफिरों को पेश आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। राब्ता सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी। मकामी लोगों और मुसाफिर कई सालों से सड़क की मरम्मत का मुतालबा कर रहे थे। लंबे अरसे के बाद मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। रोड है, इसकी लेंथ टोटल 6.98 किलोमीटर्स है। तो इसका बड़े देर से इसकी मांग थी इस रोड को अपग्रेड करने के लिए। तो इस बार ये अंडर PMGSY 3rd प्रोग्राम में इसको अपग्रेडेशन के लिए अप्रूवल आ गया। तो अकॉर्डिंगली इसका हमारा अपग्रेडेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी मैग्नेटाइजेशन कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट किया है। टोटल लेंथ हमारी है 6.98 किलोमीटर्स और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 10 to 12-15 डेज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस रोड। ये तो फायदा ही फायदा इससे हमारा। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।